अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा पैनासोनिक एक्सचेंज TES824 की सिलाई कार्ड की इंस्टॉलेशन और प्रोग्रामिंग। तो पहले उसकी इंस्टॉलेशन बताता हूँ। ये आप देखें, ये छोटा सा कार्ड है। यही जो है ना सिलाई कार्ड इसको कहते हैं। यही कार्ड इसमें लगता है। और ये कोलैन तीन जो है को लेने होती हैं, ट्रंक लेने उसके लिए होता है। और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो और इसमें 8 ट्रंक होते हैं तो फिर ये इसमें 3 लगते हैं। तो ये देखें, इसमें जो जगह बनी हुई है ये बताता हूँ आपको। ये देखें, ये स्लॉट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 3 स्लॉटें हैं। ये आप इसको देखें, ये बिल्कुल करीब से देखें। ये देखें 1, 2 और 3। ये नीचे देखें, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है ये कार्ड। तो पहला कार्ड जो लगाएंगे हम, ये यूँ इस तरीके से ऐसे करके जब प्रेस करते हैं ऊपर से तो ये लग जाता है। ये कार्ड लग गया। अब ये कार्ड निकलेगा नहीं, पक्का हो गया। और अगर इसको निकालना हो तो ये देखें साइड पे छोटे छोटे ओक लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, जिस तरह इस तरफ लगा हुआ है उस तरह उस तरफ भी लगा हुआ है। दोनों को प्रेस करेंगे तो कार्ड ऊपर आ जाएगा। तो इसमें ये 1 और 2 और ये 3 कार्ड लगते हैं। ये इस बेस में 3 ट्रंक लगे होते हैं तो उसके लिए ये 1 काफ़ी होता है। अगर ऊपर कार्ड लगाओ 3+8 का, यानी 3 ट्रंक लेने को लेने और 8 एक्सटेंशन, तो उसको अगर सिलाई की ज़रूरत आपको पड़ती है तो ये भी लगाएंगे। और उसके ऊपर तीसरा कार्ड इसका लगता है जो 8-24 कंप्लीट हो जाता है, फिर ये वाला कार्ड भी लगाएंगे। तो ये 3 कार्ड फिर लगते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी सिलाइयों की ज़रूरत नहीं है तो पहले 3 के लिए ये पहला कार्ड लगाएंगे यूँ करके, और लगाने के बाद जो है ना ये बस अब कंप्लीट हो गया। तो ये सिलाई का कार्ड लगाने का मैंने आपको बताया कि ये पहले कार्ड में लगाएंगे तो ये पहले 3 ट्रंक जो है ना उसकी सिलाई ऑन हो जाएगी। लेकिन प्रोग्रामिंग करनी ज़रूरी होती है, प्रोग्रामिंग भी बाद में करनी होगी। ये सिर्फ मैंने उसका तरीका बता दिया कि ये वाला स्लॉट जो है इसमें लगाना है और ये पहले 3 ट्रंक इसमें ऑन हो जाएंगे। अब ये कार्ड लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर हम करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग। तो हमने सिस्टम जो है ना लगा लिया है, कार्ड लगा लिया है। अब इसका करेंगे हम प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम पहले प्रोग्राम बटन दबाएंगे, उसके बाद *1 2 3 4 ये पासवर्ड हो गया। और इसको पासवर्ड के बाद हम कोड लगाएंगे 900। नहीं लगा कोड 900 ये कोड लग गया। CID असाइन लिखा हुआ आ गया, यानी किस किस ट्रंक को CLI इनेबल करनी है। तो उसके बाद जो है ना ये ट्रंक नंबर साथ लिखा हुआ नहीं है, ये स्पीकर फ़ोन आप दबाएंगे। स्पीकर फ़ोन दबाया तो कोड नंबर आ गया। कोड नंबर आगे 1 या 2 नहीं लिखा हुआ है, एक दफ़ा फिर दबाएंगे तो ये देखो को 1 आगे आए डिसेबल, यानी को 1 के लिए CLI इनेबल नहीं है। तो हम दबाएंगे म्यूट की दबाया तो ये आ गया इनेबल। इनेबल के बाद हम करेंगे स्टोर और उसके बाद फिर स्पीकर फ़ोन दबाएंगे। स्पीकर फ़ोन दबाने के साथ ये देखो CO लैन 2 आ गया, यानी CO 2 आ गया, वो भी डिसेबल है। तो ये म्यूट की से इसको भी हम म्यूट की दबाएंगे तो इनेबल हो जाएगा। फिर हम स्टोर की से इसको स्टोर कर लेंगे। फिर हम दबाएंगे स्पीकर फ़ोन दबाने के बाद फिर ये 3 आ गया, कोलैन 3 आ गया और डिसेबल है। इसको भी म्यूट की दबाने के बाद ये भी इनेबल हो जाएगा और इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। अब हमने CLI सब के लिए इनेबल कर दिए, कार्ड भी हमारा 3 लाइनों का लग गया। अब हमारा प्रोग्राम क्या रह गया, हम वापस ओल्ड की से होम पे वापस आएंगे। अब हमारा प्रोग्राम ये रह गया है कि ये CLI
की फ्रिक्वेंसी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर इसके डिफ़ॉल्ट पे जैसे ही है उसी तरह आप छोड़ेंगे तो हमारे ख़ासकर पाकिस्तान में तो CLI आपकी फिर भी नहीं आएगी। तो उसका जो कोड है वो है 150। 150 कोड दबाएंगे, यानी पासवर्ड लगाने के बाद, पासवर्ड अभी तो मैंने लगाया हुआ है, पासवर्ड के बाद 105 करेंगे और उसके बाद ये आ जाएगा स्लॉट CID सिग्नल। ये कौन से सिग्नल आपको मतलब है कि करना चाहते, सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो स्पीकर फुल दबाएंगे, ये देखो आ गया टैप, जो आ गया ना सिग्नल का टैप है, ये FSK1 है। ये FSK1 को नहीं चलेगा, हमारा चलता है यहाँ पे DTMF। तो DTMF के लिए ये म्यूट की दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, FSK2 आ गया, ये भी हमारा नहीं चलता है। ये दबाते जाए, जब ये DTMF1 आ जाए तो ये ठीक है। DTMF1 पे करके इसको आप कर लेंगे स्टोर। अब हमारा CLI का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी ये पहले 3 ट्रंक जो है इसके लिए हमने कार्ड भी लगा लिया है और अगले का मैंने आपको बताया कि अगले का भी इस तरीके से लगाएंगे और अगले की प्रोग्रामिंग भी इसी तरीके से। अब हमने 3 की है ना, तो आप 4, 5, 6, 7 उसी तरीके से ये आप बाकियों का भी प्रोग्रामिंग कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़।